कैन यू गिव सम टिप टू मेक द वाइफ हैप्पी? पत्नी को खुश कैसे रखा जाए, बड़ा मुश्किल सवाल है। अरे बड़े बड़े राजा लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। हमेशा की तरह हम वाइज मैन के पास बैठे थे, कुछ नवयुवक भी वहाँ बैठे थे। एक नवयुवक ने बड़ा अजीब सा सवाल वाइज मैन से कर दिया। उनने वाइज मैन से पूछा कि वाइज मैन, कैन यू गिव सम टिप टू मेक द वाइफ हैप्पी? वाइज मैन मुस्कुरा के बोले, भाई तुमने बड़ा यक्ष प्रश्न पूछ लिया है। पत्नी को खुश कैसे रखा जाए, बड़ा मुश्किल सवाल है। अरे बड़े बड़े राजा लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं है। एक राजा थे पुराने ज़माने में, वो भी बड़े दुखी थे। यार मैं अपनी रानी को खुशी नहीं रख सकता हूँ, मेरी रानी मेरे से खुश नहीं रहती है। तो उसने सोचा कि चलो यार, उसके पास एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। राजा ने सोचा कि चलो इससे पूछते हैं मंत्री से। तो उन्होंने दरबार के अंदर अगले दिन मंत्री से कहा कि यार मंत्री जी, आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, आप बड़े होशियार और बुद्धिमान हैं, ये तो बताओ कि अपनी पत्नी को आप कैसे खुश रखते हो? मेरी रानी साहिबा जो है हमारी, वो तो हमारे से खुशी नहीं रहती है, तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे पत्नी खुश हो सके। अब बुद्धिमान मंत्री जो है वह अपने मन ही मन सोच रहा है कि मैं इसको क्या बताऊं राजा को कि मेरी पत्नी भी मेरे से जो है खुश कहाँ रहती है। भाई अब मैं बता तो नहीं सकता ना राजा को ये बात। अब राजा ने इतना विश्वास किया मेरे पे कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो चलो यार कुछ ना कुछ तो इसका उपाय सोचना ही पड़ेगा। और मैं सोचूंगा तो मेरा भी भला हो जाएगा, मेरे घर पे मेरी पत्नी खुश रहेगी मेरे से। तो मंत्री ने कहा कि राजा जी, मुझे आप थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि बड़ा मुश्किल प्रश्न है ये, तो इसका उपाय ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। आगे बढ़ के राजा जी ने कहा कि चलो तुमको 6 दिन दिए, 7वें दिन तुम आना और उसका उपाय लेके आना। 6 दिन तुम्हारी दरबार से छुट्टी, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ और इसका सवाल का जवाब लेके आओ। मंत्री बाहर चला गया, घर पहुंचा बड़ा परेशान। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कोई समस्या है? अब मंत्री पत्नी से कैसे कहे कि क्या समस्या है, वो तो कुछ इस समस्या से ग्रसित है। उसने कहा नहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं कोई बात तो है कि नहीं कोई बात नहीं है। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। मनन करता रहा मंत्री, लेकिन कुछ समस्या का समाधान ही नहीं मिल रहा था कि ऐसा कौन सा तरीका है यार। पत्नी को साथ भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए उसने कि शायद मेरी किसी बात पे पत्नी खुश हो जाए तो मैं उसको राजा जी को जाके बता दूं कि वह रानी साहिबा को खुश करने का तरीका है, लेकिन उसमें भी उसको सफलता नहीं मिली। परेशान होकर वो बाहर चला गया। बाहर जाके सड़कों पे घूम रहा था, इधर उधर बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई खुश आदमी मिल जाए, कोई ऐसे पति पत्नी खुश मिल जाए तो मैं उनसे पूछ सकूं भाई कैसे खुश हो तुम। कोई दिखा नहीं उसको, सब ऐसे ही लगे। कभी किसी बात पे कोई झगड़ रहा है, कोई किसी बात पे तनातनी हो रही है। चलता गया, चलते चलते उसे पता ही नहीं पड़ा कि कब वो राज्य के बाहर चला गया और जंगल में पहुंच गया। वो अपनी धुन में जंगल में जा रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं जंगल में पहुंच गया हूँ। थोड़ी दूर आगे निकला होगा जंगल में कि एकदम घने जंगल में एक सुंदर स्त्री उसके सामने आके खड़ी हो गई। तो स्त्री को देख के उसने नमस्कार किया, लेकिन जब चारों तरफ देखा तो चौंक गया। अरे ये तो राज्य नहीं है, ये तो जंगल है, स्त्री यहाँ क्या कर रही है? फिर भी आप यहाँ पर कैसे? स्त्री ने कहा मेरी बात छोड़ो, मैं यहाँ पर कैसे, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे। तो उसने, मंत्री ने उससे समस्या का बताना उचित नहीं समझा और यूं ही कह दिया कि हाँ मैं तो ऐसे ही आया हूँ, कोई खास बात नहीं है, ऐसे घूमता घूमता आ गया। उस स्त्री ने कहा नहीं मंत्री जी, आप घूमते हुए तो नहीं आए हो, कोई समस्या तो आपको घेर रखा है। मंत्री एकदम से चौंके कि इस महिला को कैसे पता कि मैं मंत्री हूँ? उन्होंने कहा आपको कैसे पता कि मैं मंत्री हूँ और मैं परेशान हूँ? तो स्त्री बोली क्योंकि मैं भी स्त्री नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। मंत्री एकदम सकपका गया कि चुड़ैल? कि हाँ, और मैं वो चुड़ैल हूं जिसके पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती हूं जिसके लिए तुम इतने व्यथित हो रहे हो। मंत्री ने सोचा भाई ये तो गड़बड़ फंस गए हम तो। उधर तो 7 दिन बाद राजा ने जो है बुला रखा है, कह रखा है कि अगर 7 दिन में अगर तुम मेरी समस्या का समाधान नहीं लाए तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा ने ऐसा कह के उसको भेजा था। तो उसके सर पे मौत मंडरा रही थी और सामने दिख गई चुड़ैल। उसने कहा भैया ये तो दोनों तरफ, इधर गिरे कुआ उधर गिरे खाई, ये तो दोनों तरफ मौत ही है। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास मेरी समस्या का समाधान है तो मैं आपकी मदद अवश्य लेना चाहूंगा। इस पर चुड़ैल बोली कि लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अब मंत्री सकपका गया कि चुड़ैल से कौन शादी करता है? उसने कहा देख लो, अगर तुम मुझसे शादी करो तो तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। अब मरता क्या ना करता। मंत्री ने कहा ठीक है भाई,
कर लेंगे शादी, समस्या का समाधान तो बता दो, मेरी जान बच जाएगी, तुम्हारे साथ जिंदगी निकाल दूंगा, चुड़ैल के साथ जिंदगी निकालूंगा, कम से कम जिंदगी तो निकलेगी। तो लेकिन ये बताओ कि तुम ऐसी ही रहोगी ना, चुड़ैल तो नहीं बन जाओगी मेरे साथ जाके वहां पे। उस पर उस स्त्री हंसी और बोली, देखो ऐसा है, मैं जब चाहूँ वो शरीर धारण कर सकती हूँ, जब चाहूँ जब चुड़ैल बन सकती हूँ, जब चाहे जब स्त्री बन सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है। मंत्री ने पूछा क्या? वो कि तुम बता दो कि मैं दिन में स्त्री बनूं या रात में स्त्री बनूं। अगर मैं दिन में स्त्री बनूंगी तो रात में चुड़ैल बन के रहूंगी, और रात में स्त्री बनूंगी तो दिन में चुड़ैल बन के रहूंगी। अब मंत्री जी सोच में पड़ गए, अगर मैं इसको कहूँ कि भैया तू दिन में स्त्री बन जा, तो दिन भर तो सुंदर स्त्री सब लोग मेरे को देखेंगे कि इसके पास सुंदर स्त्री है, लेकिन रात को जब ये मेरे साथ रहेगी चुड़ैल बन के, मेरी रात कैसे कटेगी? और अगर मैं चाहूँ कि यार रात को सुंदर स्त्री बन के मेरे साथ रहे, तो दिन भर तो चुड़ैल बन के घूमेगी, इसको मेरे घर को आएगा ही नहीं, सब मेरे से दूरी रहेंगे। चुड़ैल के पास कौन आना पसंद करता है? बड़े पशु में पड़ गया मंत्री। अब मैंने जैसे कहा ना शुरू में कि मंत्री बुद्धिमान था, राजा ने इसलिए उसको कहा था, तो उसकी बुद्धिमत्ता ने उस समय काम किया। उसने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं इसी पे छोड़ देता हूं, ये क्या कहती है देखते देख, फिर अपन तय करेंगे किस किस मदद लेनी है नहीं लेनी है। मंत्री ने कहा कि ऐसा है कि आप जो है ना अपनी मर्जी से करो जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको दिन में स्त्री बनना है तो दिन में स्त्री बन के रहो, और आपको अगर रात में स्त्री बनना है तो रात में स्त्री बन के रहो, चॉइस इज योर्स। इस पर वो चुड़ैल बोली, मैं तो अब दिन और रात दोनों समय सुंदर स्त्री बन के रहूंगी, चुड़ैल बनूंगी नहीं। उसने पूछा, मंत्री ने भी ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मर्जी पे छोड़ दिया। तो एक स्त्री क्या चाहती है? एक स्त्री यही तो चाहती है कि वह अपनी मर्जी की करे, और तुम पुरुष अपनी मर्जी की उसको करने नहीं देते हो। और तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। हाँ, न सिर्फ तुम्हारी पत्नी बल्कि राजा की रानी भी तभी खुश रहेगी तब राजा साहब अपनी रानी साहिबा को अपनी मर्जी करने की स्वतंत्रता देंगे। अगर महिला अपनी मर्जी की करेगी ना तो वह खुश रहेगी, लेकिन तुम पुरुष लोग उसको अपनी मर्जी की करने नहीं देते हो, इस वजह से हम महिलाएं दुखी रहती हैं। इसको सुन के तो मंत्री की तो बाहें खिल गई, अरे यार क्या बात है, अब तो पसंद हो गया कि मेरे को न सिर्फ एक सुंदर स्त्री मिल गई, चुड़ैल के रूप में मिली हो, वरन राजा के पास भी पारितोषिक मिलेगा, राजा के सवाल का जवाब मिल गया, और मैं अपनी पत्नी को भी खुश रख सकूंगा क्योंकि मुझे जवाब मिल गया है कि पत्नी को खुश कैसा रखा जाता है। इस पर वाइज मैन यंग मैन से बोले, क्यों यंग मैन, समझ में आया? आर यू मैरिड और नॉट? उसने कहा, सर आई एम मैरिड। ओके, इफ यू आर मैरिड देन गो अहेड, और ध्यान रखिए कि आप अपनी पत्नी को पूरी स्वतंत्रता दें, उसको अपनी मर्जी का करने दें। एंड जो दूसरे यंगस्टर बैठे थे जो कि बैचलर थे, उनको कहा कि ध्यान रखिएगा, तुम भी कुछ सीखिएगा, व्हेनेवर यू गेट मैरिड प्लीज फॉलो दिस रूल, always allow your wife to do whatever she like to. She will be happy and you will also be happy. Thank you. Have a wonderful happy day ahead with your happy wife. Thank you.